अलविदा 2024, खुशामदीद 2025। ARY नेटवर्क, ARY फैमिली की जानिब से सबको मुबारकबाद। नई उम्मीदों, नए अज़्म, वलवले और नई उमंगों के साथ नया साल आ गया। शहर शहर, करिया करिया, नए साल का जश्न जारी। गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी का ज़बरदस्त मुजाहरा। गवर्नर हाउस में मुसलसल आतिशबाजी का रिकॉर्ड। 49 मिनट आसमान रंगों रोशनियों से जगमगाता रहा। बाग इब्ने कासिम पर साले नौ का जश्न। मेयर कराची और दीगर की शिरकत। बहरिया टाउन में नए साल की आमद पर डांसिंग फाउंटेन और खूबसूरत फायरवर्क्स। रावलपिंडी बहरिया टाउन में नए साल का जश्न। लाहौर में मॉल रोड और लिबर्टी चौक पर मंचलों का हल्ला गुल्ला। कोयटा और पेशावर में न्यू ईयर नाइट पर जश्न का समा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग के नतीजे में 29 अफराद जख्मी। हवाई फायरिंग में मुलव्विस 25 अफराद गिरफ्तार। ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए। खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। नई उम्मीदों और उमंगों के साथ 2025 का पहला सूरज तुलू। पाकिस्तानियों को नए साल से बहुत उम्मीदें। सबकी दुआ है कि नया साल तमाम अमन और सलामती का साल हो। दुनिया भर में नए जज्बे के साथ नए साल का इस्तकबाल। कई मुल्कों में 2025 शुरू। बरतानिया में लंदन आय पर साले नौ के आगाज पर आतिशबाजी ने आसमान को बकाया नूर बना दिया। फ्रांस में नए साल का जश्न, शानदार आतिशबाजी। हांगकांग और ताइवान में साल 2025 का आगाज। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर शानदार आतिशबाजी की गई। 12 बजते ही टोक्यो की तारीखी इमारत पर रंगों रोशनियों के मुजाहरे से रात रोशन। ऑस्ट्रेलिया में नए साल को भरपूर जश्न में खुशामदीद कहा गया। न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का आगाज हुआ। 12 बजते ही स्काई टावर रंगों में नहा गया। कराची समेत सिंध भर में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। सूबे भर के तालीमी इदारों में आज से तदरीसी अमल का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल 6 जनवरी और पंजाब में 13 जनवरी से खुलेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपये 34 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। कराची में नुमाइश औरंगी पर MWM का एक बार फिर धरना। पुलिस ने नुमाइश औरंगी पर MWM का धरना कैंप खत्म करा दिया था। शेलिंग के जवाब में मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। SSP किमाड़ी समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी। कई मोटरसाइकिलें जला दी गई। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। मलीर 15 पर भी पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। एहतजाजी कैंप के करीब फायरिंग से शदीद जख्मी। पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक। कामरान चौरंगी गुलिस्तान जौहर पर मुजाहिरीन का शहरियों पर पथराव। रिजविया के करीब भी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की गई। शारा फैसल पर एयरपोर्ट के करीब पुलिस एहलकार को जख्मी करने में मुलव्विस 2 मुलजिम गिरफ्तार। अब्बास टाउन में भी धरना खत्म कराने के दौरान पुलिस को मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। पुलिस ने सुबह सवेरे कराची के 8 मकामात से धरने खत्म कराए। कराची वालों को मजीद धरनों का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में अहले सुन्नत और अहले जमात के एहतजाज। औरंगी टाउन से लेकर कोरंगी तक मुख्तलिफ मकामात पर धरनों से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मलीर मुर्गी खाना, कोरंगी नंबर 5, सफूरा गोट के करीब भी एहतजाज। कोरंगी कॉजवे पर ट्रैफिक जाम। बलोच कॉलोनी पुल के नीचे धरने से भी ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। बंस रोड के करीब भी धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नेशनल स्टेडियम और सरशाह सुलेमानी फ्लाईओवर पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव था। इंशाअल्लाह वो मसला भी मैं ही हल करूंगा। कुरान का मसला एक दिन का है नहीं, ये मसला 50 साल से है।
अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह ये मसला भी मैं ही हल करूँगा और हल के करीब है इंशाअल्लाह वो। सूबे में अमन अमान मेरा काम है, कुरम का मसला मैं ही हल करूंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कुरम में 50 साल पुराना मसला हल के करीब है। बोले 2025 में ये हुकूमत रहेगी या हम। मेरा लीडर और वर्कर जेल में है, मैं नए साल की खुशी नहीं मना सकता। पाकिस्तान हर किस्म के वसाइल से माला माल है। तकरीब से खिताब में कहा हम अपने वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं कर सके, जिसकी वजह से मुल्क कर्जों में डूब गया। 4,500 किसानों को मुफ्त खाद और बीज देंगे। सूबे में 44% रेवेन्यू में इजाफा किया। कोशिश है 100% रेवेन्यू हासिल करें। कोहाट में 2 दिन के वक्फे के बाद फिर ग्रैंड जिरगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं फरीकैन तकरीबन तमाम निकात पर मुत्तफिक हैं। मुआहदे का कभी इम्कान है। 1 सदी से ज़ायद पुराना तनाज़ा हल के करीब है। एपिक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। बंकर्स और असलहे के खात्मे से इलाके में मुकम्मल अमन कायम होगा। तमाम सियासी मसाइल के हल की जो जादू की कुंजी है, चाबी है, वो है इमरान खान साहब की रिहाई। अगर वो निकलते हैं तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी और कुदरती तौर टेम्परेचर नीचे जाएगा। जमहूरियत के लिए आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बानी PTI की बैठक जरूरी है। अली मोहम्मद खान की AY न्यूज से गुफ्तगू। कहा सियासी मसाइल के हल की कुंजी बानी PTI की रिहाई है। बानी की रिहाई से सियासी टेम्परेचर कम होगा। असद कैसर कहते हैं बानी PTI ने कहा है जब कारकुन रिहा होंगे तब बाहर निकलूंगा। 9 मई के केसेस का ओपन ट्रायल होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज की रवां साल पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमत। कामयाब ऑपरेशंस के दौरान 925 दहशतगर्दों समेत खारिज को जहन्नम वासिल किया गया। सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। 2 खुदकुश बमबारों को गिरफ्तार करके मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया गया। 14 मतलूब दहशतगर्द हथियार डालकर सिंध में 21 महकमों के 3,219 तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब रुपए जारी। सिंध हुकूमत ने नामुकम्मल तरक्याती मंसूबों को 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिया। पहली कैटेगरी में 100%, दूसरी में 50% और तीसरी में 25% मंसूबे मुकम्मल कराए जाएंगे। तेरह कमरे 19 मिनट में खाली कर दिए। बरतानिया में तारीख की बड़ी वारदात। लंदन में अकेला चोर 1 करोड़ पाउंड के जेवरात और कीमती अशिया ले उड़ा। चुराई गई अशिया में जेवरात, हीरे, मगरमच्छ की खाल से बना बैग और दीगर कीमती अशिया शामिल। हांगकांग की मुतासरा खानदान का अशिया वापस दिलाने वाले के लिए 5 लाख पाउंड इनाम का ऐलान। पुलिस ने भी 7 दिसंबर को होने वाली चोरी पर आवाम से मदद मांग ली। चोरी शुदा अशिया की कीमत पाकिस्तानी 3.5 अरब रुपए से जायद है। खून जमाती सर्दी गजा वालों के लिए इम्तिहान बन गई। कंबल और तिबी सहूलतें ना होने के बायस 1 हफ्ते में 7 बच्चे जान से चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इसराइल इमदाद पहुंचाने में रुकावट बना हुआ है। शदीद सर्दी में बारिश ने गजा वालों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। दीरुल बलाह में खैमे उड़ गए। मुतअद्दिद खैमों पर पानी भर गया। बच्चे और बूढ़े सर्दी में खैमों से पानी निकालने में मसरूफ। सऊदी अरब में पाकिस्तानी नौजवानों ने समंदर की तह में जाकर नए साल का केक काटा और 2025 को खुशामदीद कहा। नौजवानों ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की। याहिया अशफाक और साथी कई अहम मौके पर मुनफरिद अंदाज अपनाते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड केप टाउन पहुंच गया। खिलाड़ी बिच से प्रैक्टिस करेंगे। शाहीनों को सेंचुरियन टेस्ट में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से शिकस्त हुई थी। मेजबान जनूबी अफ्रीका को 2 मैच की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। दूसरा टेस्ट जुम्मे से शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का काउंटडाउन शुरू। मेगा इवेंट के आगाज में 49 दिन रह गए। 8 टीमों का रंगारंग मेला 19 फरवरी से पाकिस्तान और दुबई में सजेगा।
भारतीय टीम अपने तमाम मुकाबले दुबई में खेलेगी। आईसीसी चैंपियन जय शाह का कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी का हर मुकाबला बेशबहा अहमियत रखता है। इवेंट में मेजबान पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करेगा। HBL PSL सीजन 10 के लिए गैर मुल्की सुपरस्टार की रजिस्ट्रेशन टिम साउथी ने भी नाम दर्ज करा दिया। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल, कॉलिन मनरो और डेरिल मिचेल पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके। इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय, लेविक वुड, टॉम कैडमोर, मिलान और डेविड विली भी तस्दीक कर चुके। नौजवान जनूबी अफ्रीकी स्टार कॉर्बन बोश, रॉयली रूसो, एलेक्स कैरी, शॉन एबेट, मैथ्यू शॉट, सिकंदर रजा, उस्मान ख्वाजा, शाकिबुल हसन और मुस्तफिजुर रहमान भी ड्राफ्ट के लिए दस्तयाबी से आगाह कर चुके हैं। मेगा इवेंट की ड्राफ्टिंग तकरीब 11 जनवरी को गवादर में होगी। पाकिस्तान के लिए साल 2024 खेलों के हवाले से यादगार। अरशद नदीम की जीत के साथ ये साल पाकिस्तान के लिए नाकाबिले फरामोश बन गया। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। पैरा ओलंपिक्स में हैदर अली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्नूकर में मोहम्मद आसिफ चैंपियन बने। मैनचेस्टर यूनाइटेड को 60 साल बाद होम ग्राउंड पर लगातार तीसरी शिकस्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड ने 2-0 से हरा दिया। टेबल पर न्यूकासल की 5वीं पोजीशन, अलेक्जेंडर और जॉयल्टन ने एक-एक गोल दागा। और हॉलीवुड की एक्शन और मिजाज से भरपूर एनिमेटेड फिल्म द बैड गाइज 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 1 अगस्त को अमेरिकी सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।